सबको जय मसीह की। मैं जसपाल हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि मौका दिया इस क्लास नंबर 7 में। आज हम क्लास करेंगे 7 और 8। इसमें हमारा टॉपिक है अध्याय 4, यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ उद्धारकर्ता और उनकी विशिष्टता। इसमें हम यीशु मसीह के जीवन, जन्म लेने, पहले आगमन के बारे में काफ़ी सारी भविष्यवाणी को देखेंगे, उसकी मृत्यु के विषय में और उसके पुनरुत्थान के विषय में। क्योंकि आज ये क्लास लंबा है, मैं थोड़ा बीच में से कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, कंटिन्यू नहीं पढ़ूँगा, तो ताकि हमें समय में ख़त्म करना है इसको। तो अनुमान लगाया जाता है कि आदम के बाद लगभग 40 अरब लोग इस धरती पर रहे। उनमें काफ़ी सारी औरतें और महिलाएं और विभिन्न जातियां शामिल हैं, और बहुत सारे उन्होंने धर्मों को मानना शुरू किया और बहुत सारी जो संस्कृतियां हैं उनको स्थापित किया, प्रतिपादित किया। पर इन सब बातों में से एक बात महत्वपूर्ण है कि इस शिक्षा के विषय पर यहाँ उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन के बाद उनका अनंत जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके व्यक्तिगत संबंधों के पर पूरी तरह निर्भर करता है। इसलिए यीशु के जीवन के महत्व पर अत्यंत बल देना आवश्यक है। तो हमारा जो एक संबंध है वो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। हम क्यों आए, कहाँ से आए, क्यों आए और कहाँ जाएंगे, तो हमें यीशु मसीह के जीवन पर बल देना बहुत ज़रूरी है कि उसके आने के बारे में भविष्यवाणियाँ क्या बोलती हैं। कि आप यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हो। यीशु मसीह के बारे में सैकड़े भविष्यवाणियाँ की गई है बाइबल में। उसके जी उठने के बारे में 300 से ज़्यादा भविष्यवाणियाँ जो है ली गई है। जैसे मसीह के मृत्यु के जन्म के बारे में 5 सदी पहले ही शास्त्रियों ने बता दिया था कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा, और 70 भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम 70 भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे और उनके निर्वाह के सबूतों की जांच करेंगे, और ये साबित करेंगे कि नासरत यीशु ने पूरा किया है और दिखाया है कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा अर्थात परमेश्वर का पुत्र है। तो बाइबल के द्वारा भविष्यवाणी को जानेंगे हम कि वो प्रतिज्ञा किया हुआ ही मसीहा है, क्योंकि किसी और विषय के, किसी भी और व्यक्ति के बारे में इतनी सारी भविष्यवाणियाँ नहीं की गई। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इन 70 जो भविष्यवाणियों को आज मैं 7 और 8 क्लास में पढ़ने वाला हूँ, उन भविष्यवाणियों के आप लोगों ने नाम लिखने हैं और खाली उनका वर्ष नंबर लिखना है। भविष्यवाणियाँ के 70 भविष्यवाणियाँ क्या है, उनका नाम लिखना है और उनके वर्ष लिखने हैं, बस। संभव्यता का नियम, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, पर एक सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम बीमा कंपनी देखते हैं कि हम बीमा हर एक व्यक्ति करवाता है लगभग। तो बीमा जब एक एज के हिसाब से हमारा वो बीमा करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ छोटी सी अमाउंट से हम लोग शुरू करते हैं और वो हमारा लाखों करोड़ों का बीमा करती हैं। तो कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति इतना भुगतान कर सकता है? तो इसके पीछे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बड़ी सावधानी से वो पूरी खोज जांच पड़ताल करते हैं। जैसे अगर मान लो कि केवल 1500 रुपये में प्रति महीना 1500 रुपये में एक 30 साल के व्यक्ति का वो बीमा करते हैं, तो उनको पता है कि जो 30 साल की आयु के लोग हैं उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच में वो मरे। क्योंकि अगर व्यक्ति बुजुर्ग रहेगा तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जल्दी इस दुनिया से जा सकता है। इसको एक सिक्के के एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ी क्लास टफ हो सकती है कि संभव्यता का नियम प्रकट करता है यदि किसी घटना की अर्थव्यवस्था घटित होने की संभावना 5 में से 1 है, दूसरी घटना की 10 में से 1 है, तो इस बात की संयुक्त संभावना कि दोनों घटनाओं में एक साथ क्रम अनुसार घटित होंगी 5 गुना या 10 गुना। इस प्रकार क्रम अनुसार होने वाली घटनाओं की संयुक्त संभावना 50 में से 1 है। उपरोक्त
के परिच्छेद में और ताकि उसकी सराहना कर सके सिक्कों को हवा में उछालने पर घटित परिणामों पर विचार करें। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप एक सिक्के का सिक्का उछालते हो तो आप चित्त मिलने की संभावना 50% या दो में से एक होती है। हालांकि मान ले यदि आप एक ही समय में दो सिक्कों को उछालते हैं, एक समय में दो बार चित्त आने की संभावनाएं क्या हैं? इसका उत्तर 4 है। इसकी संभावनाएं 2 गुना 2 बराबर 4। एक समय में 10 सिक्के उछालने और एक के बाद एक 10 चित्त आने की संभावना काफ़ी चौंका देने वाली होगी। मतलब दो सिक्के हैं, हेड और टेल होता है, तो जब हम उसको 10 बार उछालते हैं तो हेड आना वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बार उछालने से कितनी बार आएगा। या तो 5 बार आएगा, 10 बार आएगा, तो उसी हिसाब से इस बात को समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वो बहुत सारी भविष्यवाणियों से बहुत कम चांस होते हैं कि वो सही समय पर पूरी हो। जैसे हेड और टेल रहता है, उसको हम उछालते हैं तो हमें बहुत कम चांस पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसी रीति से कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है। जैसे संभाव्यता के नियम के अनुसार चित्त प्राप्त करने की 1024 बार में से केवल संभावना है। मुझे नहीं लगता कि आपको आपके वेतन की शर्त लगानी चाहिए कि आप इस तरह की संभावनाओं को हरा सकते हैं। हालांकि जब आप चौंका देने वाली संभावनाओं को बजाय यीशु मसीह के जीवन और मृत्यु के बारे में केवल 70 भविष्यवाणियों के बारे में सोचते हैं तो आप महसूस करोगे कि प्रमाण ये साबित करते हैं कि यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है, उन सब का उद्धारकर्ता जो उस पर विश्वास करते हैं। सिक्का कितनी बार उछले आएगा, कितनी बार हेड या टेल आएगा, उस पर हम लोग अपनी शर्त नहीं जीत सकते। हमें उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। पर वही बात जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वही हमारा उद्धार करता है, उसकी प्रतिज्ञा किया हुआ है, तो वो हैरान करने वाले नतीजे हमारे सामने आएंगे। आगे 70 भविष्यवाणियों में हम लोग देखेंगे। इस अध्याय में मसीह के बारे में 70 भविष्यवाणियाँ। इस अध्याय में हम सबसे पहले 70 विशिष्ट भविष्यवाणियों की श्रृंखला की जांच करेंगे जो आने वाले मसीहा के बारे में विभिन्न यहूदी भविष्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई थी, जो व्यापक रूप से 1000 साल की अवधि के में अलग अलग समुदायों में रहते थे। ये भविष्यवाणी दर्ज की जाने की 500 साल बाद पूरी हुई है। हम ये भी जानते हैं कि कैसे भविष्यवाणियाँ नासरत के यीशु के जन्म में पूरी हुई। जब आप इन भविष्यवाणियों को जांचते हैं तब इस बात की संभावना पर विचार करें कि इनमें से कोई भी भविष्यवाणी अव्यवस्थित रूप से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। आने वाले मसीह के बारे में पुराने नियम की भविष्यवाणियाँ, इस घटना को आंशिक रूप से घटित होने की संभावना। पहली भविष्यवाणी, आप इन भविष्यवाणियों को ध्यान से हेडिंग को देखें और इनके जो वचनों को मैं बोलने वाला हूँ वही आपको क्वेश्चन में आएंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा इनको लिखते रहिए साथ में। पहली भविष्यवाणी, यहूदियों के गोत्र से बैतहलम में उनका जन्म। पहली भविष्यवाणी, यहूदियों के गोत्र से बैतहलम में उनका जन्म। संभवतः 2400 में से एक संभावना। पुराने नियम की भविष्यवाणी, मीका की किताब अध्याय 5:2 में कि वो बैतलहम से आएगा। लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू एक छोटा सा है, यहूदा के हजारों में से गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों को प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकालना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से आया है। मीका की किताब अध्याय 5:2। और तब उत्पत्ति की किताब अध्याय 49:10 में लिखा है, जब शिलो ना आए तब तक ना यहूदा से राजधान छूटेगा, उसके वंश के व्यवस्था देने वाला अलग होगा और राज्य के लोग अधीन हो जाएंगे। तो जो मीका 5:2 में भविष्यवाणी की थी जन्म के बारे में, वो कहाँ पूरी हुई? मत्ती की किताब अध्याय 2:1 में। प्राचीन इजराइल में 12 गोत्र थे, तो यहाँ से मसीहा का जन्म कैसे हो सकता है? यहूदा के गोत्र में से पैदा हुआ। मूसा ने 1500 साल पहले भविष्यवाणी की थी, उस समय 12 गोत्र थे।
मसीह के जन्म के गोत्र की सही से अनुमान लगाना 12 में से एक थी। इसके अलावा उस युग की पहली शताब्दी के दौरान यहूदा की गोत्र को 2000 गांव कस्बों में ऊपर घना आबादी वाला क्षेत्र आवंटित किया गया था। हालांकि रूढ़िवादी होकर हमने 2400 में से 2400 जो है वो गांव लिए हैं हम लोगों ने। एक की संभावना है कि इस आंकड़े के आकलन का प्रयोग किया गया है। यदि कोई ये अनुमान लगा रहे हो कि बैतलहम में पैदा होगा और यीशु के जन्म से पहली सदियों से यहूदा के गोत्र से नीचे उतर जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी, उसके आगे अगर दूत को भेजा जाएगा, ये 20 में से एक संभावना है। यशाया नबी की किताब अध्याय 40 वचन 3 में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। नए नियम में पूर्तिकरण, मत्ती की किताब अध्याय 3:1-2 में उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यशाया 40:3 में भविष्यवाणी की थी, वो पूरी हुई मत्ती 3:1-2 में। उन दिनों में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। तो इस भविष्यवाणी की संभावना 20 में से एक है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में मेरी समझ में अन्य किसी राजा के प्रकट होने के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा देने के जैसे दूतों के बारे में कि वो यीशु मसीह के आगे प्रचार करेगा, इन दो भविष्यवाणियों की संभावना 2400 में से 2400 बार को 20 से गुना करना होगा। टोटल 48,000 में से एक संभावना के बराबर होगा कि यीशु संगठित रूप से दोनों भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। तो ये 48,000 संभावनाओं में से होगा। एक बार संभावना है कि ऐसी संभावना पूरी होगी यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में। तीसरी भविष्यवाणी जो है वो है, वह एक जवान गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जकरयाह की किताब अध्याय 9 वचन 9 में इसके बारे में लिखा गया है और ये पूरी होती है लूका की किताब अध्याय 19 वचन 35 से 7 में। तीसरी भविष्यवाणी जो है वह एक जवान गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जकरयाह 9:9 में लिखा है और ये पूरी होती है लूका 35 से 37 में। तो मैं वचनों को नहीं पढ़ रहा हूँ और आपके लिए ये असाइनमेंट भी है कि आप इन वचनों को पर्सनली पढ़ें ताकि आप इन भविष्यवाणियों के बारे में और भी जान सके। समय की कमी के कारण मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। हे सिय्योन, बहुत ही मगन होते, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। तो ये घटना पूरी होती है लूका 19:35 और 37 में। तो इतिहास में सभी राजाओं के बारे में हम किसी भी राजा के बारे में नहीं जानते जितनी अपनी राजधानी में एक गधे पर सवार होकर प्रवेश किया। जैसे कि यीशु भविष्यवाणी की पूर्ति करते हुए खजूर परिवार ईसा पूर्व 32 को किया गया था। 3 भविष्यवाणियों को संयुक्त संभावना जो है 48,000 को 50 से मल्टीप्लाई करने से, गुना करने से हर आगामी भविष्यवाणी को जोड़ के साथ संभवता के नियम से पता चलता है कि इन विविध भविष्यवाणियों को पूरा करने वाले किसी भी विरोध संयुक्त भावनाएं केवल खोखली हैं। चौथी भविष्यवाणी जो है उसके मित्र द्वारा धोखा मिलेगा। चौथी भविष्यवाणी जो है उसके मित्र के द्वारा धोखा मिलेगा। ये 10 में से एक संभावना है। पुराने नियम की भविष्यवाणी ये पूरी होती है भजन संहिता 41 ये भविष्यवाणी की गई थी कि उसका मित्र धोखा देगा। भजन संहिता 41:9 में लिखा है कि मेरा परम मित्र जिस पर मैंने भरोसा रखा, जो मेरी रोटी खाता था, उसने ही मेरे विरुद्ध लात उठाई। और ये नए नियम में पूरी होती है 26 मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 47 से लेकर 49, मैथ्यू 26:47 से 49 तक ये पूरी होती है कि
वो ये कह रहा था कि देखो यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसने 7 महायाजकों और लोगों को तुरनियों के साथ और भी बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियां लिए हुए आई। उसने पकड़वाने वाले ने उन्हें ये बता दिया कि जिसको मैं चूम लूं वही उसे पकड़ लेगा, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसने उसको चूमा। तो ये जो भविष्यवाणी है, 10 में से 2,44,000 को हम गुना करते हैं तो 24 लाख में से केवल एक बार पॉसिबल है ये। 5वीं भविष्यवाणी, उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा। ये 100 में से एक संभवता है। पुराने नियम की भविष्यवाणी कहाँ की गई थी? ये भजन संहिता 22:16 में की गई थी। 5वीं भविष्यवाणी कि उसके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा। भजन संहिता 22:16 में ये भविष्यवाणी की गई थी, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथों और पैरों को छेदते हैं। भजन संहिता 22:16 में लिखा। और नए नियम में ये कब पूरी हुई? लूका की किताब अध्याय 23 वचन 33 और 34 में। लूका 23, 33 और 34 में ये भविष्यवाणी पूरी हुई। जब वह इस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इन 5 भविष्यवाणियों को 100 गुना 24 लाख की संभावना में से टोटल 2.4 अरब आश्चर्यजनक संभावना पर पहुंच गई है। टोटल 2.4 अरब आश्चर्य संभावना में पर पहुंच गई है। 6वीं भविष्यवाणी, 6वीं 6 भविष्यवाणी क्या है? वह अपने शत्रुओं के द्वारा घायल किया जाएगा। और ये यशाया 53:5 में लिखा हुआ है। और ये 10 में से एक संभावना है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 6वीं भविष्यवाणी है, वह अपने शत्रुओं के द्वारा घायल किया जाएगा। यशाया 53:5 में ये की गई थी और इसको पूरा किया उसने। ये पूरी हुई भविष्यवाणी मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 26 में। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। इतिहास के दौरान अधिकतर राजा के मारे गए थे, उनकी हत्या अचानक हुई थी। हमारे प्रभु यीशु को जैसी यातनाएं दी गई, ऐसे बहुत कम लोगों को दी गई है। इस आकस्मिक घटना के द्वारा घटित होने वाली संभावनाएं 10 में से एक से भी कम थी। इन 6 भविष्यवाणियों को संयुक्त संभावना 100 गुना 2.4 अरब, मतलब अब 24 अरब में से एक हो जाती है। ऐसी भविष्यवाणी जो कि उसको शत्रुओं के द्वारा घायल किया जाएगा। बहुत सारे राजा आए और चले गए, पर ऐसी भविष्यवाणी 24 अरब में से एक बार ही संभावना है उसकी। 7वीं भविष्यवाणी जो है, चांदी के 30 टुकड़ों के लिए विश्वासघात। 7वीं भविष्यवाणी, चांदी के 30 टुकड़ों के लिए विश्वासघात। ये 50 में से एक संभावना है। पुराने नियम में ये भविष्यवाणी जकरिया की किताब अध्याय 11 वचन 12 में की गई थी। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, अगर नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। और ये भविष्यवाणी नए नियम में कहाँ पूरी होती है? मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 15 में हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखते हैं। और यहूदा ने कहा, यदि मैं उसे यीशु को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने, अगुए ने कहा, उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए। विचार करें कि भविष्यवाणी 500 वर्ष पूर्व ही सही ढंग से भविष्यवाणी करना और विश्वासघात की सही कीमत जो भविष्य के राजा की मृत्यु के लिए भुगतान की जाएगी, उसकी भविष्यवाणी करना कितना असंभव है। किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी करना कितना असंभव है कि वो चांदी के 30 सिक्कों के लिए उसके साथ विश्वासघात होगा। अब ये 50 में से
एक बार संभव है। अगर 50 को 24 अरब से हम लोग गुना करते हैं तो 1 अरब 200 सॉरी 50 को 24 अरब से गुना करते हैं तो आंसर आता है 1 खरब 200 अरब में से एक हो गई है कि ऐसी संभावना हो सकती है। 8वीं भविष्यवाणी, उस पर थूका जाएगा और पीटा जाएगा। उस पर थूका जाएगा और पीटा जाएगा। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी की किताब अध्याय 50 वचन 6 में की गई थी। 8वीं भविष्यवाणी, उस पर थूका जाएगा और पीटा जाएगा, ये भविष्यवाणी यशायाह 50:6 में की गई थी। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गाल किए। अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। और नए नियम में ये कहाँ पूरी होती है? सॉरी, मत्ती की किताब अध्याय 26 वचन 67 में, 26 मैथ्यू 26 वर्ष 67 में। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और औरों ने थप्पड़ मार के कहा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई। पूरे इतिहास में कई राजा मारे गए, लेकिन बहुत कम को सताया, पीटा और ठट्ठे में उड़ाया गया। हालांकि यीशु मसीह ने हमारी चंगियाई और मुक्ति के लिए उन्हें कोड़ को सहा। इन 8 भविष्यवाणियों में 10 में से 1 खरब 200 अरब की संभावना गुना करते 10 को 1 खरब 200 अरब से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब 12 खरब में ये संभावना एक बार है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। 9वीं भविष्यवाणी, विश्वासघात किए हुए सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया जाएगा और फिर एक कुम्हार के खेत को खरीदने के लिए दिया जाएगा। 9वीं भविष्यवाणी, विश्वासघात किए हुए सिक्कों को मंदिर में फेंक दिया जाएगा और फिर एक कुम्हार के खेत को खरीदने के लिए दिया जाएगा। ये संभावना 200 में से एक है। पुराने नियम में ये भविष्यवाणी जकरिया की किताब अध्याय 11-13 में की गई। जकरिया 11:13 ये भविष्यवाणी की गई। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। और नए नियम में जो मत्ती की किताब अध्याय 27:5-7 में पूरी होती है। मैथ्यू 27 वर्ष 5-7 में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तब उन्होंने सिक्के को मंदिर में फेंक कर चला गया और क्योंकि यहूदा ने उसको पकड़वाया था, यहाँ पर यहूदा की बात हो रही है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों को परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 5-7 में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। ये जटिल भविष्यवाणी वास्तव में अपनी सतह पर विरोधाभासी लगती है। हालांकि इसकी स्पष्ट असंभवता के बावजूद इस भविष्यवाणी का हर विवरण सटीक रूप से पूरा हुआ है। यहूदा ने विश्वासघात के 30 सिक्कों को मंदिर में फेंका। महायाजकों ने यहूदा, जिसने अपराध पर विजय प्राप्त की और फांसी से लटकर मर गया, बाद में उसने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगाकर। सब अन्य जातियों को दफन करने के लिए कुम्हार के खेत खरीद कर उन सिक्कों का इस्तेमाल किया। हमने बेहद रूढ़िवादी रूप से 200 में से संभावना की गणना की थी। हालांकि इन 9 भविष्यवाणियों की संयुक्त संभावना 200 में से 200 को 12 खरब से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 खरब तक पहुंच गई है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो। 10वीं भविष्यवाणी, वह अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहेगा। 10वीं भविष्यवाणी, वह अपने दोष लगाने वालों के सामने चुप रहेगा। ये 100 में से एक संभावना है और ये भविष्यवाणी यशायाह की किताब अध्याय 53 वचन 7 में पूरी लिखी गई है। यशायाह की किताब चैप्टर 53 वर्ष 7 में इसको ये भविष्यवाणी की गई है। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
भेड़ी उन कुतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। यशाया 53 वर्ष 7। और ये कहाँ पर पूरी होती है? मत्ती की किताब अध्याय 27 12 से 14 में, मैथ्यू 27 वर्स 12 to 14। जब हम किसी पर जब हम किसी अपराध का आरोप लगाता है तो हम खुद का बचाव करते हैं, तब भी जब दोषी होते हैं। इस भविष्यवाणी की इस पर विचार करें कि एक पूरी निर्दोष व्यक्ति खुद को बचाव के लिए कुछ बोले बिना चुप्पी से अपने दोष लगाने वालों के सामने खड़ा हुआ है। जब हमने 100 में से एक संभावना को ठहराया तो इस घटना के विरुद्ध घटने वाली संभावनाएं बहुत अधिक हैं। इन 10 भविष्यवाणियों में 100 गुना 2400 खरब, तो उसका टोटल रिजल्ट निकलता है 24,000 खरब में से एक संभावना है कि ऐसी भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। पर इसमें मुझे बात अच्छी लगी कि अगर हम दोषी होते हैं हम उसका बचाव करते हैं, पर यीशु मसीह देखो कितना हमसे प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए, वो नापापी होते हुए भी वो हमारे लिए, जैसे भेड़ की ऊन कुतरते समय भेड़ चुप रहती है, वो हमारे पापों के लिए वो चुप रहा। हम इन भविष्यवाणियों में सोच सकते हैं। तो जैसे मैं कुछ वचनों को नहीं पढ़ रहा हूँ कहाँ की गई और कहाँ पूरी हुई, मैं कुछ वचन देता हूँ, तो प्लीज़ आप उसको अपनी पर्सनल स्टडी में, अपने गृह अभ्यास में जरूर पढ़ें। 11वीं भविष्यवाणी, वह चोरों के साथ क्रूस पर लटकाया जाएगा। ये 100 में से एक संभावना है। ये कहाँ लिखी गई? यशाया की किताब अध्याय 53 वचन 12 में, यशाया 53 12 में। इस कारण मैंने उन्हें महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। नए नियम में ये कहाँ पूरी होती है? मत्ती की किताब अध्याय 27 वचन 38 में, मैथ्यू 27 वर्स 38 में ये भविष्यवाणी पूरी होती है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। जब हम इन संभावनाओं की जांच करते हैं, सभी 70 भविष्यवाणियों की आकस्मिक रूप से हुई इन संभावनाओं का निरंतर गुणा वास्तव में चौंका देने वाले अंकों पर पहुंचता है। इस विश्लेषण के अंत में मैं इन अविश्वसनीय संभावनाओं की अंतिम गणना दूंगा। 12वीं जो भविष्यवाणी है, लोग उसके कपड़ों को दांव लगाएंगे। पुराने नियम में ये भजन संहिता 22:18 में की गई है। साम 22 वर्स 18 में ये भविष्यवाणी की गई है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। नए नियम में ये भविष्यवाणी कहाँ पूरी होती है? यूहन्ना 19:23-24 में, जब सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उनके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सिपाही के लिए 1 भाग और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि वह किसका होगा। इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। 100 सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यूहन्ना 19:23 और 24 में। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने 12 भविष्यवाणियों को पढ़ा है। तो सिंपल शब्दों में ये है, जैसे एक बीमा कंपनी वाले किसी का बीमा करते हैं, तो किसी व्यक्ति के, मान लो 30 व्यक्तियों को उन्होंने बीमा किया है, तो उनकी मौत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो सेम भविष्यवाणियाँ के बारे में, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ जो की गई है वो अरबों खरबों में 1% होती हैं, उनमें से एक है, पर फिर भी की हुई भविष्यवाणियाँ अपने समय पर वो पूरी हुई हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। 13वीं भविष्यवाणी से हम लोग क्लास नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।